हेलो वेलकम माय चैनल रेसिंग टॉपिक। आज के में फाइनली मैं कोडी रोड्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। कोडी रोड्स की अपॉर्चुनिटी मिली है अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। अब देखो भाई, लोग कह रहे हैं कोडी रोड्स को ओवर पुश किया जा रहा है। देखो भाई, बात यह है कि भाई कोडी रोड्स को मेन इवेंट में होना तो जरूरी है। अब ये है कि जॉन सीना के बाद कौन देखेगा डब्ल्यू, तो कोडी रोड्स को भी देखेंगे। देखो, लोगों को मसला तो होता ही होता है किसी से भाई। अब वो चाह रहे हैं कि भाई सेट रॉलिंस हर वक्त जीतते रहे। मतलब अब कोडी रोड्स को अब मनाना तो है ना यार, वैसे भी तो नहीं है ना कि भाई कोडी रोड्स ने अब पीछे से उन्होंने 15 साल उन्होंने टाइम दिया डब्ल्यू का। उन्होंने काफ़ी उन्होंने मेहनत उन्होंने की है। शुरू में जब कोडी रोड्स आए थे तो उनको कोई इतनी अच्छी बुकिंग को नहीं मिली थी जब शुरू में आया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होता गया। फिर वो अपना रेंटी ओटन के साथ रहे, फिर टैग टीम में वो टैग टीम चैंपियन, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, फिर बहुत से टाइटल जीते, फिर ऑल रेसलिंग में उन्होंने टाइटल जीते। फिर धीरे धीरे करके वो बनते फिर कहा डब्ल्यू ने खुद उनको खुद अपॉइंट किया वेंस मैकमैन ने। फिर खुद छोड़ के गए, ऑल रेसलिंग खुद छोड़ के नहीं, उनको वहाँ से बुलाया गया था वेंस मैकमैन ने, फिर वहाँ जाकर गए। फिर इनको मौका मिला, फिर उन्होंने 3-0 उन्होंने हराया सेथ रॉलिंस को। फिर वहाँ से चीज़ें उनको मतलब ऊपर आनी शुरू हुई, फिर कोडी रोड्स को पुश मिलना शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता कोडी रोड्स को मिला भाई। अभी लोग समझ रहे हैं कि शायद शुरू से इनको कोडी रोड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में वो उनको कितनी खास बुकिंग नहीं हुई थी, अब जाकर उनको मिला है अपॉर्चुनिटी। जैसे भाई शुरू में आप देखें जॉन सीना के साथ बड़ा अच्छा था कि भाई उनके साथ भी कोई इंडियन 2-3 साल बाद हुआ, लेकिन कोडी रोड्स का अब जाकर उनकी बुकिंग हो रही है। मतलब ये चीज़ ड्रू मैकइंटायर के साथ भी आप देख लें, 2007 में उनका डेब्यू हुआ था। शुरू में कोई इतना खास बुकिंग है, 13-14 में बिल्कुल ही उनको तो कोई पूछते तक भी नहीं था। तो वो तो छोटे रेसलर से वो हारे, उनको डब्ल्यू ने निकाल दिया। फिर उसका NXT में वापस आए, फिर उन्होंने हराया। फिर हमने क्या नाम है बॉबी रूड कराया। फिर उसका उनको धीरे धीरे पुश मिला, डब्ल्यू टैग टीम चैंपियन जीते, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। फिर उसका ब्रॉक लेसनर बड़ा सुपरस्टार कराया, फिर रॉ नंबर जीते। उसी तरह वो अपना काम नामों को बनाया फिर उन्होंने। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कोडी रोड्स को मैं समझता हूँ कि देखिए भाई, कोडी रोड्स को मैं समझता हूँ कोडी रोड्स पुश देना चाहिए भाई, क्योंकि भाई कोडी रोड्स का भी जोरी है। अभी 5-6 साल तक उनको चैंपियनशिप बना कर रखें। हाँ, फ्यूचर सुपरस्टार की बात चेक फॉटो ब्रॉन ब्रेकर मुझे लगता है, और डोमिनिक स्टूडियो जो है ये तो है। ओबा फेमी को भी ले लें आप, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन कोडी रोड्स का भी इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई आपके पास अब बैकअप का से रॉबर्ट रिंग्स तो पार्ट टाइम है। CM Punk कब तक रेसलिंग करेंगे कुछ आपका पता नहीं है। और दूसरी चीज़ ब्रॉन ब्रेकर बॉन सीरीज अभी आपके पास इंजर्ड पड़े हुए हैं, तो अभी ऑप्शन तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है आपके पास। लोगों पर आते नहीं आते वो समझ में भी नहीं आता, वो पार्ट टाइमर ही वजह से। तो अभी एजे स्टाइल से आपके रिटायर हो सकेंगे। अभी ब्रॉक लेसनर कुछ पता नहीं वो रिटायर होंगे क्या होंगे। तो इसी तरह आप देखना होगा कि ना कौन से सुपरस्टार को पूछ दिया जाए। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि अभी बैकअप में क्या है आपके पास। अभी अब कोडी रोड्स के अलावा कौन है? ड्रू मैकइंटायर, कोडी रोड्स से भी यही दो वाइट हैं जो कि डब्ल्यू को रन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस अभी हैं, तो देखें सेथ रॉलिंस अभी वो भी कितना टाइम देंगे। तो ये कि कोडी रोड्स को अभी अच्छा हुआ कि उनको मेन इवेंट रखा जा रहा है, क्योंकि भाई अभी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है इनके पास। तो ये चीज़ क्या था, अभी जय उसको डालने से जैसे को लोग हेड करेंगे, सिर्फ कोडी रोड्स को पूछ दिया जाए। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कोडी रोड्स को सिर्फ पूछ दिया जा रहा है क्योंकि भाई अभी आपका कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो वैसे आप लोग बताएं आपके क्या ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि अभी कोडी रोड्स का भी ये 5-6 साल को मेन इवेंट में ही रखेंगे रेसलमेनिया में, और उनको चैंपियनशिप का 8-10 अनडिस्प्यूटेड टाइटल वो जीत सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं कि लेट्स सी क्या था। हाँ, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वीडियोस की वेट करें। तो नेक्स्ट वीडियो I think that we've all had enough.